ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और हम लगातार बात कर रहे हैं हंसा कर चले गए राजू श्रीवास्तव। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। कानपुर की शान माने जाते रहे हैं राजू श्रीवास्तव। कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव, आपको बता दें कि 10 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज उनका निधन हो गया है। बता दें कि साल 1963 में कानपुर के कवि रमेश श्रीवास्तव के घर जन्मने वाले राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही फिल्मी सितारों की मिमिक्री करने का शौक था। मधुर मोहन जी हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं कानपुर से। कानपुर में उनके घर के पास मौजूद हैं। मधुर, यहाँ पर कई लोग मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है आज दुख की इस घड़ी में, शोक की इस घड़ी में, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, हमारी जो बात होती है क्षेत्रों को साफ कहना है जो पड़ोस के लोग हैं कि ये वाकई हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, कानपुर के लिए, खासतौर से मोहल्ला लोग के लिए। क्योंकि गौरव जो आपने ये राजू श्रीवास्तव से दिखा जो एक भाई नेचर था, वो वाकई बहुत अलग था। एक इतने बड़े हस्ती होने के बाद भी वो जब भी कानपुर आते थे तो कानपुर अपने घर में रुकते थे। इसके बाद जो क्षेत्र में जो समय देते थे लोगों को, वो वाकई, क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रिटी जब भी आता था तो कहीं की बात करें तो आते थे, कुछ दिन आगे चले जाते थे और किसी मिलते नहीं थे। लेकिन राजू श्रीवास्तव को जो नेचर था वहाँ की बहुत अलग नेचर था और लोगों से मिलना जुलना था। जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्षेत्र के लोगों से हम लोग ने बात की तो उनका साथ ये कहना था कि हम लोग को ऐसी छुट्टी मिलती है, हमारे घर का कोई बेटा चला गया हो, कोई भाई चला गया हो या कोई रिश्ता चला गया, तो कहीं ना कहीं वाकई इनके भी नेचर बात करें, 40 दिन की जंग लड़ी, लोगों ने जो पूजा अर्चना की तो उससे समझ में आ रहा था कि वाकई इस व्यक्ति जो राजू श्रीवास्तव जो हम लोग 30 साल से ले रहे हैं उनके लोग पीता क्या होंगे। क्योंकि 10 अगस्त से लेके और कल तक की बात करें, आज तक की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग अर्चना पूछना शुरू चले आ रहे थे। बड़े बड़े हवन हो रहे थे, भंडारे चल रहे थे, कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ की। लेकिन आज उन्होंने जो आखिरी अंतिम सांस ली है तो उसकी जैसे सूचना कानपुर वालों को, देशवासियों को मिली है तो कहीं ना कहीं बहुत लोग हताश हुए। हमारे साथ इस समय उनके जो प्यारों हैं गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग गौरव जी से बात करेंगे। गौरव जी बताएंगे क्या अभी जैसा भी होगा आप लोगों को बता दिया जाए। गौरव जी क्या राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं, देश की दुआएं उनके साथ। जैसे रहे वो हमेशा हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ। ये जो व्यक्ति थे, गौरव इनका नाम है, ये राजू श्रीवास्तव को प्यारों से राजू श्रीवास्तव साथ 41 दिन बराबर एम्स में रहे हैं। लगातार हमारे साथ यहाँ पर मधुर मोहन एक अपडेट दे रहे हैं और गोरखपुर सांसद रवि किशन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं दुख की इस घड़ी में आज जब राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है? बहुत दुखद, एक मैंने अपने भाई को खो दिया, 30 साल पुराने भाई हमारे, और स्ट्रगल साथ में किए, हम लोग साथ में ग्रो किए, साथ में घर खरीदे, साथ में गाड़ी खरीदी और अनगिनत मंच साझा किया, फिल्मों में काम किया। और आज उनका चले जाना मेरे लिए और मेरे लिए सबसे ज्यादा उनके परिवार के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छे वो पति थे, बहुत अच्छे पिता थे। उनकी बिटिया पर क्या बीत रही थी, उनके बच्चों पर है, मैं वो ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी बिटिया से लास्ट वीक बात भी कर रहा था। इसे अंकल पापा इज गेटिंग ओके नाउ, आंख खोल दी उन्होंने, तो ऑल गेटिंग फाइन नाउ, तो अभी ठीक हो जाएंगे। वेंटिलेटर भी अब कम है अभी, बट ये आज ये झटका जो लगेगा, ये ईश्वर की क्या ईश्वर का खेल है, समझ में नहीं आता कभी कभार। यू गेट सो कंफ्यूज, बट यस क्वाइट शॉकिंग, क्वाइट शॉकिंग। बिल्कुल रवि किशन जी, आप कोई वाकया शेयर करना चाहते हैं आज, चूंकि जिस तरीके से हमारे बीच नहीं है राजू श्रीवास्तव जी, कोई वाकया अगर आप उनका आपके जहन में याद आता हो? राजू श्रीवास्तव जी जैसा दूसरा कॉमेडियन कोई हो नहीं सकता। वो किसी की भी मौकरी, किसी के भी कॉमेडी कर देते थे, बड़े बड़े नेता हो या मिस्टर बच्चन हो, कोई बुरा नहीं मानता था। और बेबाक थे, हिम्मत थे, देशभक्त थे, नेता अच्छे थे। फिल्म उद्योग में, फिल्म बंधु में आए, वहां पे उन्होंने अच्छा काम किया। जहां भी रहे वो हमेशा नंबर 1 रहे। और यही आज ये क्या याद करें, मतलब ऐसा एक व्यक्ति अब चले गया, वो जगह भर नहीं पाएगी। इससे बड़ा याद अब कुछ नहीं किया। अब दूसरे कोई राजू श्रीवास्तव अब नहीं हो सकते।
बिल्कुल बिल्कुल। रवि किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बता दें आपको कि 41 दिनों से एम्स में राजू श्रीवास्तव जी का इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। आज उनका निधन हो गया है। लाफ्टर किंग कहा जाता था राजू श्रीवास्तव को, ना उनके जैसा कभी कोई होगा, ना उनके जैसा कभी रहा है। उन्होंने उस दौर में कॉमेडी की है जिस वक्त हमारे पास टीवी नहीं थे, या उस टाइम पे जिस तरीके से आज हम देखते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, तमाम तरीके के लोग आज अपने अपने जगह पर कॉमेडी कर रहे हैं। लेकिन ये उस दौर के कॉमेडियन रहे जब उस वक्त सिर्फ डीवीडी चलती थी। और उन्होंने खुद बताया था कि डीवीडी में उनका ऑडियो चलता था, लोग उन्हें शक्ल से नहीं जानते थे, लेकिन कहा जाता था कि एक श्रीवास्तव है जो लोगों को बहुत हंसाता है। इस तरीके की तमाम चीज़ें उनके बारे में हमेशा कही जाती रही हैं और उस दौर से वो लगातार कॉमेडी करते रहे हैं। उन्हें कॉमेडी किंग कहा जाता रहा है। हमारे साथ सुनील पाल जी जुड़ चुके हैं। सुनील पाल जी बहुत अच्छे दोस्त हैं राजू श्रीवास्तव के। जब उनको हार्ट अटैक आया, सुनील पाल जी लगातार उनको लेकर वीडियो अपलोड करते रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके लिए दुआ करते रहे हैं। सुनील पाल जी, बहुत दुखद पल है आपके लिए, मैं समझ सकती हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या बोले भाई मैडम, बताइए ना, कैसे विश्वास करें इस बात पे, कैसे विश्वास करें? ये तो अन्याय हो गया ना हमारे साथ में। हम कॉमेडियन के साथ में अन्याय हो गया, हमारे कॉमेडी के क्षेत्र के साथ में, हंसने वालों के साथ में, हंसाने वालों के साथ में। ये बहुत बड़ा कुदरत का अन्याय है। कैसे विश्वास करें? कभी सोचा भी नहीं था कि ये न्यूज भी सुननी मिलेगी। ये हमारी प्रार्थना का दौर चल ही रहा था, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि राजू भाई वापस आ जाए। बिल्कुल सुनील पाल जी, मैं देख रही थी कि जब हाल में उनका ठीक होने का एक खबर आई थी कि वो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, फिर आज अचानक से इस तरीके की न्यूज़ आना, कैसे खुद को संभाल रहे हैं, कैसे परिवार को संभालने की कोशिश करें आप, क्योंकि आप उनके परिवार के भी काफ़ी क्लोज हैं। जी जी जी, आप क्या बोला? बिल्कुल सुनील पाल जी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप कुछ भी शायद नहीं कह पा रहे हैं और मैं आपका दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं वो आपके। बहुत बहुत शुक्रिया कि न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ हेमंत पांडे जी जुड़ चुके हैं। हेमंत पांडे जी भी जाने माने कवि हैं। हेमंत पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहते हैं राजू श्रीवास्तव जी के निधन को लेकर? मैं लगातार आपको भी सोशल मीडिया पर देखती हूँ कि आप उनको लेकर लगातार दुआएं कर रहे थे, लगातार उनके लिए प्रेयर्स कर रहे थे और उनसे आपकी मुलाकात भी हुई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ साझा करना चाहेंगे उनसे रिलेटेड कुछ यादें? देखिए, हम तो काफी बहुत साल 20-25 साल पहले मुंबई में जब साथ में एक्टिंग कर रहे थे तब से उनको जानता हूँ। और इतना सरल व्यक्ति, इतना सहज व्यक्ति, वो स्टेज पे जाते हैं, माइक ऑन होता या कैमरा ऑन होता तो एकदम अलग हो जाते हैं। और उससे पहले एकदम धीर गंभीर बातें हम लोगों की होती थी जब भी हम लोग साथ में शूटिंग करते थे या कोई सीरियल या किसी फिल्म का कुछ हिस्सा बनते थे। तो वो सबसे लेके अभी तक की घटना याद आ रही है। और अभी जब वो एम्स में थे तो तब ऐसा मुझे ही नहीं, दुनिया के देश के सभी लोगों को लगा कि अब वो ठीक होकर के घर आ जाएंगे, क्योंकि एम्स में जाने के बाद ऐसा भरोसा हो गया था कि अब वो ठीक हो जाएंगे जी। लेकिन ईश्वर को मंजूर कुछ और ही था, तो इसलिए ईश्वर की नियति पर हम क्या बोले। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है सुबह से आज जो माहौल इस तरह का बना हुआ है। और दूसरी बात क्या थी कि राजू श्रीवास्तव का जो मनोरंजन का जो स्तर था वो ऐसा था कि वो तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठ करके उनके कार्यक्रम को देख सकती थी। उसमें कोई छिछोरापन कोई नहीं होता था, कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी, या कोई ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होती थी कॉमेडी में कि अब क्या करें। तो पूरा परिवार उनको देख सकता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनका जो प्रेजेंटेशन था, जो वो किसी निर्जीव चीज का भी उदाहरण देते कि फलाने पत्थर ने ऐसा कहा या फलाने चीज ने ऐसा कहा, तो वो जीवंत लगता था। जिस तरह से वो सहजता से वो एक्सप्लेन करते थे या बताते थे, वो निर्जीव चीज का उदाहरण भी देते थे तो वो सजीव हो जाता था। ये उनकी विशेषता थी, उनके हास्य की, उनके अभिनय की, उनके कला की। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर कोई वाकया आप उनसे जुड़ा कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपने उनके साथ वक्त बताया है, आप कुछ कहना चाहते हैं कि उस टाइम किस तरीके से राजू श्रीवास्तव जी रहते थे, किसी भी सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि कहा जाता था कि उनमें बहुत पॉजिटिविटी थी, नेगेटिव टाइम में भी वो बहुत पॉजिटिव तरीके से पेश आते थे, बहुत पॉजिटिव रहते थे। हमने कभी भी उनको नेगेटिव शेड में या नेगेटिव थॉट में देखा ही नहीं कभी। जब भी कभी मेकअप रूम में भी कभी साथ में हैं या कभी कुछ ऐसे भी हैं, कोई रिहर्सल कर रहे हैं, एक मजाक में कॉमेडी शो था वो हम लोग साथ में करते थे,
तो वो व्यक्ति के भीतर कभी निराशा या डिप्रेशन या दुखी ऐसा कुछ था ही नहीं। वो धीर गंभीर तो भी रहेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी हैं या परेशान हैं। उसके अंदर से थोड़ी देर में वो ऐसा बम फोड़ेंगे, पटाखा फोड़ेंगे कि उसमें हंसी आनी ही आनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 41 दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था, रिकवर भी हो रहे थे, पर आज अचानक से इस तरीके की खबर आएगी, ये शायद किसी के भी लिए ये विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। और तमाम उनके जो को एक्टर्स रहे हैं या जिन्होंने राजू श्रीवास्तव जी के साथ काम किया है, वो लगातार दुआएं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये समझना काफ़ी मुश्किल है, या इस बात पर विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि आज राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं है। रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त एम्स की अगर बात करें तो क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? यहाँ पे एम्स पहुंचे, हालांकि एम्स में अंदर एंट्री नहीं है, तमाम तरह के चीजें जो है वो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है। यूपी सरकार के कुछ अधिकारी जो है वो अंदर पहुंचे हैं, खास तौर पे जैसे ही उन्हें राजू श्रीवास्तव के निधन का पता चला, अंदर जो है चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिरकार आगे किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। पार्थिव शरीर की बात करें, उसे कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, क्या समय होगा, तो उसके लिए यूपी सरकार के कुछ अधिकारी जो है वो अंदर पहुंचे हुए हैं, प्रशासन से लगातार मंत्रणा कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव की जो फैमिली है उन्हें लोग लगातार जो है फोन के जरिए, जो उनके रिश्तेदार हैं खासतौर पर, या जो तमाम बॉलीवुड के या कॉमेडियन जो तमाम उनके वेलविशर हैं, वो लगातार उन्हें फोन के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अब से कुछ देर में जो है वो शासन और यूपी सरकार के जो अधिकारी हैं उनके बीच बातचीत के बाद जो है वो चीजों का स्पष्टीकरण होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि जिस तरह से दिल्ली में मौजूद यूपी सरकार के अधिकारी डेली जो है न सिर्फ फीडबैक लेते थे, बल्कि राजू श्रीवास्तव की हालत को देखने लगातार एम्स में खुद जाया करते थे और डॉक्टर से बात करते थे। सरकार अपनी तरफ मॉनिटर कर रही थी। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो लगातार चीजों पे नजर बनाए हुए थे। और अब ऐसे में जब राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं तो जाहिर तौर पे लोगों के लिए दुखद घड़ी तो है ही, लेकिन आगे आखिरकार अब आगे क्या कुछ होगा उसे लेके यहाँ पे यूपी सरकार के अधिकारी या प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, देखिए मुंबई उनकी कर्मभूमि रही और कानपुर उनकी जन्मभूमि रही। ऐसे में क्या ये अभी तय हो पाया है कि उनके पार्थिव शरीर को क्या कानपुर लाया जाएगा, या किस तरीके से जो उनके फैंस हैं मुंबई में, क्या उनको अंतिम दर्शन के लिए वहां ले जाया जाएगा? क्या इस तरीके का कोई अभी तय हुआ है? देखिए, इन्हीं चीजों को लेके प्रशासन के साथ यूपी के अधिकारी जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तमाम लोग जो है वो प्रशासन के पहुंचे हुए हैं। खासतौर जिस वार्ड में राजू श्रीवास्तव को रखा गया है वहाँ पे मीडिया को जाने की फिलहाल कोई परमिशन नहीं है, और वैसे भी एम्स में मीडिया इस तरह से अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे लेकिन जो अधिकारी हैं उनसे जो हमारी लगातार बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं साथ में लगातार बातचीत चल रही है और बहुत जल्द जो है वो पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि आखिरकार आगे क्या कुछ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद तमाम उनके फॉलोअर्स, प्रशंसक लगातार जो है वो कहीं ना कहीं उनके पार्थिव शरीर को देखना चाहते हैं, अंतिम श्रद्धांजलि वहां पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे लोगों का जमावड़ा ज्यादा ना हो, उसे लेके भी एम्स में पूरी तरह से एहतियात बरते गए हैं। और दूसरा कि क्योंकि यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष थे, तो जाहिर तौर पर यूपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इसे लेके यहाँ पे बात करें। राजू श्रीवास्तव के परिजनों से भी बात की जा रही है कि आखिरकार उनके परिजन क्या कुछ चाहते हैं कि पार्थिव शरीर को कहाँ रखना होगा, कहाँ ले जाना होगा। जी हाँ बिल्कुल अमित जी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी उनके परिजनों से उस दौरान बात की थी जब उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी क्या उनके परिजनों से बात कर सकते हैं? क्या ऐसी भी कोई सूचना है फिलहाल? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के कई सारे मंत्री, क्योंकि सिर्फ फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष होने के नाते वैसे भी राजू श्रीवास्तव का जो नाम था तो कई लोग उन्हें पर्सनली रूप से जानते थे, उन्हें बुलाते थे, मिलते थे। तो जाहिर तौर पे ऐसे में कई लोग जो है वो यहाँ पे एम्स भी पहुंच सकते हैं राजू श्रीवास्तव के अंतिम दर्शन के लिए। इसमें भी कोई दो राय नजर नहीं आती, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, सांसद हो या विधायक हो।
क्योंकि रिसेंटली अब से कुछ देर पहले की बात है, जैसे जैसे जो लोगों को खबर हो रही है, लोग जो है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज कि इस समय अगर हम दिल्ली का खासतौर पर क्राइटेरिया देखें तो दिल्ली में इस समय बहुत ज्यादा जो आवागमन होता है खास तौर पे वो नेताओं का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तमाम सांसद और विधायक जो है उन्हें एक अलग पोर्टफोलियो दिया गया। यूपी सरकार में विधानसभा सत्र चल रहा है, जिस वजह से यूपी के विधायक और सांसद लखनऊ में लगातार बिजी है। और केंद्र सरकार की बात करें तो उनके सांसद और मंत्री भी लगातार अपने बाहर के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो खासतौर पर उनमें बिजी है। तो दिल्ली में इसमें बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं है। फिलहाल जो लोग मौजूद है वो चीजों को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ भले ही ठीक है अमित जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कवि मुकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। इस दुख घड़ी में क्या कुछ कहना चाहते हैं आज राजू श्रीवास्तव जी के निधन को लेकर? देखिए, राजू श्रीवास्तव का जाना कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अपूर्णनीय क्षति है। बिल्कुल कानपुर से निकलकर अपनी प्रतिभा के बलबूते मुंबई माया नगरी में अपना डंका बजवाया और जिसने बताया कि किस तरीके से हास्य को प्रस्तुत किया जा सकता है, कैसे लोगों को हंसाया जा सकता है। आज हंसाने वाला वो व्यक्तित्व और वो बड़ा नाम हम सबको रुला के चला गया है। बिल्कुल मुकेश जी, कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी फुहड़ता दिखाने की कोशिश नहीं की, ना उनकी कॉमेडी में कभी आपको वल्गैरिटी नजर आई। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी तमाम या यूट्यूबर्स हैं वो कॉमेडी करते हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव जी जो है वो उस टाइम से कॉमेडी करते आ रहे हैं जब ये यूट्यूब नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे, और उस वक्त भी उनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन चुकी थी। इनफैक्ट राजू श्रीवास्तव जो थे वो जो हास्य के लैंडमार्क थे, उन्होंने जो मानक स्थापित किया लाफ्टर में, उसको लोगों ने फॉलो करने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी यानी वो जीवंत हास्य तो पैदा ही करते थे। किसी भी ऐसी सेकुलरिज्म चीज से जो बिल्कुल निर्जीव चीज है उससे भी हास्य निकालने की कला राजू श्रीवास्तव के अंदर रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि 41 दिनों में से एम्स में भर्ती थे। मधुर मोहन जी लगातार हमारे साथ कानपुर से मौजूद है। कानपुर में राजू श्रीवास्तव जी के आवास के बाहर इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता मधुर मोहन जी। मधुर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या किसी तरीके के कोई हलचल यहाँ पर हो रही है? क्योंकि परिजन शायद जो है वो इस वक्त एम्स में ही मौजूद है, और यहाँ पर अभी कौन है, उनके घर पर कौन कौन लोग हैं? और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके घर के आपके पीछे यहाँ पर पुलिस भी काफी नजर आ रही है, तो ये व्यवस्थाएं क्यों? आपको बताते हैं, इनके जो भाई है राजू भाई काजू, वो इसमें ये कानपुर अपने निवास में है, और इससे भी हमारी थोड़ी पहले बात हुई थी तो उन्होंने जो मीडिया से रूबरू बिल्कुल ले हुए, उनका साथ रहता है कि मीडिया की कोई बात नहीं करनी है। हम लोग बहुत कहीं ना कहीं जाए भाई खोया है उन्होंने, लेकिन पुलिस के यहाँ तो प्रशासन ये देखने लगाया गया है, इसलिए उसका साफ कहने के भाइयों का कि जो काजू है कि यहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं उनको सांसद यहाँ से हाथी से कोई भी हमारे घर में, तो हम लोग बहुत कहा है, इसलिए यहाँ पुलिस लगाएगी। लेकिन रही बात उनके यदि 100 के कानपुर लाने की, तो अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी सूचना नहीं कि उनके जो परिजन है वो हम लोग की बात मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं कि 100 कानपुर लाया जाएगा कि वहीं उनका जो अंतिम संस्कार होगा दिल्ली होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर के लिए एक सबसे बड़ी क्षति जो हुई है, जो राजू श्रीवास्तव लोगों ने खोया है, क्योंकि जहाँ से लोग मौजूद है उससे हमारी बात हुई, उनका साथ कहना है कि मैंने एक बेटा और एक भाई खोया है। तो कहीं ना कहीं लोगों जो बेटा भाई की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत दुख है, और जैसे लोगों को सूचना मिली तो यहाँ पे अभी भी लोग का भीड़ का जमावड़ा लग रहा है। लोग जो सुन रहा है कानपुर के लोग वो उनके निवास पे मिलने आ रहे हैं, लेकिन जो भाई काजू है वो घर के अंदर वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो किसी से रूबरू नहीं हो रहा, किसी बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारतीय पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ मौजूद है, उनके पीआरओ से आपने बातचीत की, क्या उनकी तरफ से कोई हिंट मिला है कि क्या उनके पार्थिव शरीर को कानपुर लाया जाएगा? क्योंकि देखिए ये इनकी जन्मभूमि है, और चूंकि मुंबई उनकी कर्मभूमि है, तो ऐसे में ये भी है कि शायद उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जाए और उसके बाद कानपुर लाया जाए, या फिर हो सकता है दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। तमाम चीजों में संशय बना हुआ है। फिलहाल अभी क्या अपडेट, क्या उनके पीआरओ की तरफ से किसी तरीके का कोई हिंट मिला है? उनका जो प्यारो गौरव है उससे भी थोड़ी पहले हमारी बात, उनका साथ कहना है कि मैं कल रात को कानपुर आ गया था और आज फिर मुझे जाना था, लेकिन ऐसी ये सूचना आ गई कि राजू जी ने हम लोग का साथ छोड़ दिया। वो थोड़ी बात यहाँ से फिर निकल रहे हैं, वहाँ से वो बताएंगे कि क्या है, लेकिन अभी तक उनके भी पूरी जानकारी नहीं, तो उनके जो परिजन वहाँ मौजूद है उनसे ये संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो संपर्क हो नहीं पा रहे किसी कारणों पर। लेकिन साफ कहना है, लेकिन अभी तक इन्होंने भी उसकी देखी कि कानपुर आएंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं से जो भाई काजू यहाँ रुके हुए हैं, जो काजू का साफ कहना है कि काजू से हम लोग बात की कि आप क्या दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने कोई जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो कानपुर गाँव को ला सकते हैं, क्योंकि पैसा, क्योंकि जिस आवाज में मैं खड़ा हूँ, इस आवाज की यदि कहानी हम बात करें तो ये आवाज एक बार। ठीक है, मधुर बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिन्होंने शोक व्यक्त किया है, गहरा शोक व्यक्त किया है राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर। हमारे साथ कवि आलोक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़। आलोक शास्त्री जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, जुड़ चुके हैं। आलोक शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर राजू श्रीवास्तव जी के निधन को लेकर? ये नाम से निकल रहे अशोक शास्त्री। अशोक शास्त्री जी, माफ कीजिएगा, मुझे शायद मैं सुन नहीं पाई ठीक तरीके से। अशोक शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका की न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये राजू श्रीवास्तव जी के पिताजी रमेश श्रीवास्तव पलई काका हास बैंक के बड़े प्रतिष्ठित कवि थे कानपुर के। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी अशोक जी, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, तो वो हम उनके पारिवारिक हमारे संबंध थे, कभी कालगोष्ठियों और कोई सम्मेलन का आना जाना होता था। तो उसी सिलसिले में राजू श्रीवास्तव मुंबई से जब आते थे तो सूचना हमको देते थे, हम लोग उनके घर जाते थे जी। और राजू श्रीवास्तव को हमारी कविताएं वो सुनाया करते थे जी। और राजू श्रीवास्तव एक अच्छे श्रोता की तरीके और पूरी कविता को पूरे मनोयोग से सब सुनते थे और बहुत प्रशंसा करते थे जी। यानी कवियों के प्रति और कविताओं के प्रति उनका एक लगाव हमें देखने को मिला जी। तो एक हास्य कलाकार के रूप में और कुछ गंभीर कविताएं भी उन्होंने सुनी तो अच्छा लगा कि एक कवि पुत्र होकर के उनके अंदर भी एक संवेदना है, उनके अंदर भी एक भावनात्मक वो है। तो भावनाओं से और संवेदनाओं से जुड़े हुए ऐसे कलाधर्मी का के निधन पर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके परिवार को ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे और ऐसा कलाकार तो जिसने कानपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हो। बिल्कुल। और ये युगों में कहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है और जो व्यक्तिगत जीवन में भी जो भी उनके मिलने जुलने वाले लोग हैं वो उनकी व्यवहारिकता को लेकर के, उनकी सामाजिकता को लेकर प्रशंसा करने वाले लोग ही मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जो सज्जनता की जिसमें पराकाष्ठा हो, एक सज्जन व्यक्ति, एक कला के प्रति समर्पित व्यक्ति का असमय चला जाना हम लोगों के लिए बड़ा पीड़ादायक है। ये बिल्कुल बिल्कुल अशोक शास्त्री जी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि हम कानपुर वासियों के लिए तो ये बहुत गर्व की बात थी कि राजू श्रीवास्तव जी कानपुर में जन्मे और उन्होंने जिस तरीके से दुनिया में कानपुर का नाम रोशन किया, अपने घर का नाम रोशन किया, साथ ही साथ हम सभी को बहुत गर्व था उन पर। बहुत प्राउडली हम कहते थे कि हम कानपुर से आते हैं, वहाँ से आते हैं जहाँ पर राजू श्रीवास्तव जी जन्मे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी छाप छोड़ी है और आज जिस तरीके से उनका निधन हुआ तो पूरे देश में ही हम देख रहे हैं कि लगातार लोग सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था राजू श्रीवास्तव जी का, और आपको बता दें कि 41 दिनों से एम्स में चल रहा था इलाज। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है राजू श्रीवास्तव के निधन पर। राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद है।
उन्होंने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। ये ट्वीट किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद। उन्होंने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। राजू श्रीवास्तव जी का जाना कला की एक बड़ी क्षति। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिवार तथा चाहने वालों को हिम्मत दे। ये ट्वीट किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बता दें आपको कि राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है और तमाम राजनीतिक नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये भूपेश बघेल जी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट। कॉमेडी प्रेमियों के गजोधर की राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिवार तथा चाहने वालों को हिम्मत दे। ये ट्वीट किया है भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट। कॉमेडी प्रेमियों के गजोधर श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। ईश्वर की आत्मा को शांति व उनके परिवार तथा चाहने वालों को हिम्मत दे। ये ट्वीट किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बता दें कि काफी लंबे समय से कोमा में थे राजू श्रीवास्तव जी। और हमारे साथ हास्य कवि के अग्निहोत्री जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका के अग्निहोत्री जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप पर आज राजू श्रीवास्तव जी के निधन को लेकर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हास्य रस का एक बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा एक नक्षत्र हम लोगों के बीच से चला गया। मैं तो उससे बहुत दिनों से पहले से जुड़ा हूँ, जब वो बचपन से शिशु अवस्था में थी, किशोर अवस्था में थी। क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े हास्य रस के कवि थे। इनका नाम था बलई काका। ये रहने वाले उन्नाव के हैं। बलई काका जी से संबंध आत्मीय था। उनके गोष्ठियों, नशिस्तों में, कवि सम्मेलनों में आना जाना होता रहता था। उस समय भी राजू से हमसे परिचय हुआ था। एक दो कवि सम्मेलनों में भी राजू हमारे साथ रहे। परंतु इतना दुख, यानी कि दम से स्तब्ध, मतलब कि स्थिति ये मेरी है कि ये सुनकर के मुझे वैसा लग रहा है कि ये क्या हो गया। हास्य रस का एक बहुत बड़ा कलाकार हमारे बीच में आज नहीं रहा। सबसे बड़ा दुख हो रहा है। और क्योंकि मैं भी हास्य में ही लिखता हूँ, तो उस वजह से भी ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत कुछ हमने गंवा दिया, बहुत कुछ खो दिया है। बहुत ही बेबस और शब्द नहीं निकल रहे हैं मेरे मुंह से कि इनके बारे में क्या कहूं। स्तब्ध करने वाला ये समाचार है। ईश्वर उनको सदगति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल क्योंकि अग्निहोत्री जी, अगर हम बात करें राजू श्रीवास्तव जी की, तो कहीं ना कहीं उनको लाफ्टर किंग कहा जाता है। इतने अब हम देखते हैं लगातार बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं यहाँ पर, लेकिन जो बात राजू श्रीवास्तव जी में थी वो बात अभी तक किसी में भी देखने को नहीं मिलती है। और जितने भी लोग, उनका जो कैरेक्टर था गजोधर भैया, मुझे लगता है वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कैरेक्टर को ना जानता हो।
जी, गजोदर भैया भी वही उन्नाव से ही आए हैं। उन्नाव के, क्योंकि उन्नाव के रहने वाले थे, अवधी के क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके पिताजी भी बहुत बड़े कवि, और उसके बाद गजोदर भैया का जो पात्र लाए हैं, जैसे कि प्रेमचंद का होरी है, उसी तरह गजोदर भैया को भी राजू भाई ने जीवंत कर दिया। एक ऐसा लगता है कि गजोदर भैया का मतलब ये है कि राजू श्रीवास्तव, और राजू श्रीवास्तव का मतलब है गजोदर भैया। एक लाफ्टर किंग जो वास्तव में आज ये पूरे देश के लिए क्षति है। हास्य पैदा कर देना, लोगों को हंसाना, और लाफ्टर किंग के बारे में लोग ये बहुत वैसा समझते हैं कि अरे ये तो जोकर है, ये जोकर इसके पास क्या है। परंतु एक शायर ने, किसी ने इन्हीं लोगों के लिए कहा होगा, हम लोगों के लिए ही कहा होगा कि इतना आसान नहीं कोई तमाशा होना, इतना आसान नहीं कोई तमाशा होना, हौसला चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल के अग्नोत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर तमाम जो सेलिब्रिटी साथी हैं या फिर जो आम लोग हैं, कानपुर से जुड़े जो लोग हैं, वो लगातार उन्हें, आपको बता दें कि अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जो जितने मंत्री हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं वो लगातार ट्वीट कर अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। और बता दें आपको कि लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। राजू श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे अभिनेता और हास्य कलाकार थे, ये ट्वीट किया है डिप्टी सीएम ने। राजू कभी अपने स्टेज शो किरदार से गांव की याद दिलाते थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया है दुख। राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छे अभिनेता और हास्य कलाकार थे, डिप्टी सीएम ने ये ट्वीट किया। जहां जहां हिंदी है वहां वहां राजू श्रीवास्तव का नाम रहेगा, डिप्टी सीएम ने ये ट्वीट किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। हम सब बहुत ही दुखी हैं, हतप्रभ हैं। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे। उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गाँव गंवई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ वहाँ राजू श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को, और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सकें। और यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे आप, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है, साथ ही साथ उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दिल्ली के एम्स में आपको बता दें कि इलाज चल रहा था, आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। 41 दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है राजू श्रीवास्तव जी के निधन को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी ट्वीट करें, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी को ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते थे या कम लोग जानते थे। उनकी फ़ैन फॉलोइंग दुनिया भर में थी। देश में तो वो जाने माने हास्य कवि रहे ही रहे, साथ ही साथ उन्होंने दुनिया में भी अपना नाम कमाया है। आपको बता दें कि तमाम ऐसे लोग हैं, अलग देश के बाहर भी ऐसे लोग हैं जो राजू श्रीवास्तव को सुनते थे, सुनना पसंद करते थे। और आज हंसाने वाला व्यक्ति सभी को रुला कर चला गया। 10 अगस्त को आपको बता दें कि एम्स में भर्ती हुए थे। उन्हें एक हार्ट अटैक आया था और उसके बाद से ही वो कोमा में चले गए थे। उनके हार्ट में एक ब्लॉकेज पाया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में खबर आई थी कि वो रिकवर हो रहे हैं, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। सभी लोग दुआएं कर रहे थे। कानपुर में जगह जगह पर खबरें आ रही थी कि हवन किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें उनकी हालत में सुधार के लिए लोग जितना भी प्रयास कर सकते थे किया जा रहा था। लेकिन आज राजू श्रीवास्तव जी हमें अलविदा कह के हमेशा के लिए चले गए हैं। आज हमारे बीच नहीं है राजू श्रीवास्तव जी। 1963 में आपको बता दें कि उनका कानपुर में जन्म हुआ था और आज उनका
निधन हो गया है। और हमारे साथ लगातार मधु मोहन जी बने हुए हैं हर एक अपडेट के साथ। मधुर, क्या कुछ अभी तक ताज़ा अपडेट मिल पा रहे हैं? क्या किसी तरीके की कोई सूचना मिल पाई है कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा, और यदि लाया जाता है तो किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो उनके शुभचिंतक है वो भी पहुँच रहे हैं, या जो उनके रिलेटिव्स होंगे वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, हम तो इनके प्रत्येक निवास खड़े हैं। यहाँ इनके भाई ने अभी जो काजू हैं उन्होंने मीडिया को आगे से इतना बताया, जो इनके कोविड आनंद के प्यारो है राजू के, उन्होंने बताया कि कानपुर उनका 100 को नहीं लाया जाएगा, दिल्ली मुंबई 2 में से एक उनका संस्कार किया जाएगा। ये वहाँ के परिजन है, वहाँ के उनके साथ के और जो काम करने वाले लोग हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनसे बात चल रही है कि दिल्ली करेंगे कि बॉम्बे करेंगे। कानपुर जो अकेले चल रहे थे अभी तक कि कानपुर में 100 लाया जाएगा, संस्कार यहाँ होगा क्योंकि इनका प्रत्येक निवास है, तो ये तो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन मुंबई और दिल्ली की बात चल रही है, 2 में से एक जगह किया जाएगा। वहाँ से जब जैसे ही परिजन इसकी पूरी वो करेंगे तो उसके बाद यहाँ बताया जाएगा कि मतलब दिल्ली करेंगे बॉम्बे करेंगे। और ऐसा यदि इनके परिजनों की जो यहाँ और जो रिश्तेदार रहते हैं वो इनके घर आ रहे हैं, आगे सीधे घर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन मीडिया कोई मधुर, क्या यहाँ पर लोगों से बातचीत संभव है? जो आसपास के लोग हैं, क्या उनसे बातचीत संभव है? अगर कोई उनके बारे में कुछ कहना चाहता है या कुछ अपना दुख व्यक्त करना चाहता है? जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे कि मतलब कैसा नेचर था इनका, कैसा कितना दुख होता है। आप राजू जी के मित्र हैं, पड़ोस में रहते हैं, अब सोचा भी उन्होंने अपना अंतिम संस्कार आज हो रहा है, तो ये कैसा आप देखिए कोई ना कोई कुछ बोलने तैयार नहीं है। मेरे साथ एक लोग और खड़े, इनसे बात करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग काफी दुखी हैं, लोग इनके पड़ोसी खड़े, इनसे बात करेंगे। राजू जी का निधन हो गया, आप लोग पड़ोसी हैं, सूचना मिली है, क्या सब लोग? बहुत दुख है। अच्छे आदमी, कॉमेडियन भी अच्छी थी और हंसना गाना उनका नाम और नेता भी सबके सहयोग नाम बहुत आसान। हमारे साथ एक लोग और, उनसे बात करेंगे। राजू जी आपके घर के सामने रहे, कैसे नहीं सर, जब ये कानपुर आते थे कैसे आप लोग मिलते थे, कैसे क्या? बहुत अच्छे थे, जैसे यहाँ पे आते थे सबसे मिलते जुलते थे, या कोई किसी बात होती थी उनको दिया भी जाता था, मदद करते थे अच्छी तरीके से, मतलब सबसे मिलजुल के यहाँ पे आके, और कहीं भी अगर किसी को कोई बात होती तो वो अच्छा करते थे यहाँ पे आके, मतलब अच्छी तरीके से सबके साथ सहयोग करते थे। कोई चीज भी यहाँ के मोहल्ले वाले वैसे शुरू से हम लोग जानते हैं, आज से काफी साल हो रहा है इनको आते थे, हम लोग अच्छे से निभाते थे उनके साथ। हम लोग कभी भी आए गले मिलते थे, सबसे हाथ मिलाते रहते थे। या कोई चीज ऐसी बात है, कोई चीज भैया चलो भैया हमारे साथ राजू भाई सब लोग मिलकर पूरे मोहल्ले में रहते थे। कहीं ना कहीं आपने देखा उनका साफ कहना था कि जो राजू भाई थे उनका नेचर वाकई बहुत अलग था। वाकई यदि हम कॉमेडियन की बात करें तो उनके अंदर हम देखें तो कानपुर जब भी आते थे तो ये सबसे रूबरू होते थे, अपने घर में तो रहते थे कुछ समय, लेकिन सबसे ज्यादा वजीर थे, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ करते थे, और जो कानपुर इवेंट होते थे वहां जाते थे और लोगों में जाते थे, तो भी लोग इनको याद करते थे, उनके घर ये पहुंचते थे। कहीं ना कहीं एक ऐसा हाथ कलाकार और सबसे बड़ा हाथ कलाकार, इसके अंदर बिल्कुल घमंड ना होने था लोगों के। यदि हम कोरोना काल की बात करें, कुछ साल पहले जो कोरोना काल बीता था उसमें इस मोहल्ले जिस मोहल्ले में रहते हैं, ये मोहल्ला एक बहुत पिछड़ा मोहल्ला था। और जो ये मकान है, हम आपको मकान दिखाना जाएंगे, ये बड़ई काका जी के पिताजी उनके नाम ये मकान था, और इस मकान की सबसे बड़ी बात बताती है, मकान एक साथ बिक चुका था। उसके बाद ये दोबारा राजू श्रीवास्तव हाथ कलाकार है, उन्होंने अपने दम से दोबारा मकान खरीदा, अपने पूरे परिवार को यहाँ सेटल किया। तो कहीं ना कहीं इस मोहल्ले से उनको एक बहुत लगाव था। इसी लगाव का कारण ये कि आप जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सिर्फ उन्हीं की जमाई हुई है, जो आज वो हम लोग बीच नहीं रहे थे, उनको देखे लोग आए हुए। ये इनके मोहल्ले के ना पूरे कानपुर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे मिलने लोग आ रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं इनके घर वालों से और सौंपना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत आसास है इस मामले को लेकर। कोई 41 बात तो आज डेथ हुई है, लोगों ने पूछा आशा की, बहुत लोग भंडारे किए हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये 10 अगस्त को भर्ती हुए थे और उसके ठीक 16 दिन बाद जब इनके पैरों में हाथों पर मूवमेंट हुआ था, तो लोगों के चेहरे में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल था, और लोगों ने पूछा अर्चना और चर्चित थी, और लोगों साफ कहना था कि राजू भैया फिर वापस आएंगे। लेकिन तो आज उन्होंने तो अंतिम सांस ली है, तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखें नम है। जैसे लोगों को पता चला कि आज उन्होंने अंतिम सांस ली, तो लोग वाकई बहुत खुशी है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर उनका जो जीवन रहा या उन्होंने अपना यहाँ पर बचपन बताया, तो आज हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, उनके जो समर्थक है जो वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
और एक अलग ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उनके लोगों के प्रति उनका जो प्यार था या उनका जो प्यार लोगों के प्रति था वो साफ आज हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मधुर, अगर उनकी स्कूलिंग की बात करें तो उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि वो कहाँ के पढ़े हुए थे और उनके एजुकेशन के बाद उनका जो जीवन था वो किस तरीके से आगे बढ़ा। उसमें खड़े पैसे कितने गए, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक सुभाष सिंह का कॉलेज पढ़ता था साकेत नगर में, जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी मधुर, इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत भी करेंगे। हास्य कवि हमारे साथ जुड़ चुके श्रवण शुक्ला जी। श्रवण शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज राजू श्रीवास्तव जी के निधन को लेकर? लगता है संपर्क टूट गया। मधुर जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें, जिसमें उनके पैसे घर किदवे नगर में खड़े हैं जहाँ पे रहते थे, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक साकेत नगर इलाका पड़ता है, यहाँ पे सुभाष सिंह कॉलेज था, यहाँ से उनकी पढ़ाई हुई थी और ये शुरू से ही कॉमेडी के क्षेत्र में रहे हैं। जब भी कॉलेज जाते थे, जब भी वहाँ पे नाटक होते थे उसमें भी भाग लेते थे, कॉमेडी करते थे। उसके बाद ये सबसे छोटी ही उम्र है, ये बॉम्बे निकल गए थे, दिल्ली निकल गए थे। इनके साथ एक संजय कपूर एक लोग हुआ करते थे किदवे नगर के, वो भी कॉमेडी के लिए गए थे। जब वहाँ गए थे तो जब संजय कपूर से हमारी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे इनके निवास आए थे उसकी बात हुई थी, तो ये साइकिल से इन्होंने बड़ी मेहनत की है। बताते साइकिल से बॉम्बे में काम करते थे, जाते थे, लोगों से कहते थे। लेकिन आज जो राजू श्रीवास्तव ने मुकाम हासिल किया वाकई अपने एक बड़ा मुकाम, लेकिन आज में जाने माने हास्य कलाकार माने जा रहे हैं। और इनकी पढ़ाई की भी बात करें तो पढ़ाई कहीं ना कहीं इनकी सही रही है, लेकिन इंटर तक इन्होंने सुभाष इंटर कॉलेज किया। उसके बाद ये सीधे इंटर पास अपने मित्र संजय कपूर साथ वहाँ बॉम्बे निकले थे, वहाँ से कॉमेडी में इन्होंने किताब हासिल किया और आज देश में माना हुआ नाम हास्य कलाकार में राजू श्रीवास्तव जो आज हम लोग से दूर जा चुका है जिसमें, तो कहीं ना कहीं लोग जो है उनको बहुत क्षति पहुंची है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, लेकिन आपको यदि पिछले का नजारा अपना दिखाया था अभी आपको, तो उससे साफ पता चल रहा है कि लोग कितना बिल्कुल मधुर, हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी हम आगे लेते रहेंगे। और बता दें आपको कि राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है आज। कानपुर के रहने वाले थे राजू श्रीवास्तव और दुनिया भर में उन्होंने कानपुर का नाम रोशन किया है और हर व्यक्ति उन्हें जानता है। आज उनको हर व्यक्ति गजोदर भैया के नाम से जानता है और कहीं ना कहीं उनके जाने से देश को एक भारी क्षति हुई है। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जोड़ हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। किस विभाग या संस्थान को योग्यता की शर्तों पर है जरूरत, युवाओं को हम देंगे पूरी जानकारी। के न्यूज इंडिया पर देखते रहें रोजगार समाचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार बात करें हंसाकर चले गए राजू श्रीवास्तव। आपको बता दें कि आज उनका निधन हो गया है। 10 अगस्त को उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद से उनका लगातार इलाज चल रहा था और करीब 41-42 दिनों की वो लड़ाई उन्होंने लड़ी और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। कानपुर में उनका जन्म हुआ था और कानपुर की लगातार हम आपको उनके आवास के बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि उनके पार्थिव शरीर को कानपुर लाया जाएगा या मुंबई ले जाया जाएगा या फिर दिल्ली में ही अंतिम संस्कार होगा। इस तमाम चीज़ों पर अभी भी संशय बरकरार है। इस चीज़ की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर हम बात करें दिल्ली एम्स की तो वहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पहुँच रहे हैं। यूपी के जो मंत्री हैं वो भी लगातार उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके आज
निधन पर ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने कानपुर का नाम रोशन किया। हर व्यक्ति आज राजू श्रीवास्तव को जानता है। उनकी जो कॉमेडी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि वो जो कॉमेडी करते थे उसमें वल्गैरिटी कहीं पर भी नज़र नहीं आती थी। हमेशा उनकी कॉमेडी में आपको कभी फुहरता नज़र नहीं आएगी। आप परिवार के साथ उनकी कॉमेडी को देख सकते थे। फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन कहा जाता था राजू श्रीवास्तव जी को, और उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव जी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर हम मुंबई की बात करें तो जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहाँ पर उन्होंने इंटर पास किया और इंटर पास करने के बाद वो सीधे मुंबई चले गए और मुंबई में उन्होंने स्ट्रगल किया और उसके बाद अपने करियर की शुरुआत की। डीवीडीज़ वो रिकॉर्ड करते थे, डीवीडीज़ रिकॉर्ड करते थे। ये उस टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करते थे और जब कॉमेडी करते थे तो उनके डीवीडी कैसेट्स बनते थे और कैसेट्स को लोग सुनते थे। हालांकि उनको उस टाइम लोग चेहरे से नहीं जानते थे पर आवाज़ से सभी उनको जानते थे कहीं। और ये वाकया खुद राजू श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू के दौरान शेयर किया था। और आपको ये भी बता दें कि राजू श्रीवास्तव जी जब उनकी डीवीडीज़ थी उसके बाद फिर तमाम उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल इंडिया होने लगा, जैसे जैसे कि तमाम चीज़ें अपग्रेडेड होने लगी, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव जी और निखर कर सामने आने लगे और उनकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता है। तमाम उनके जो को एक्टर्स रहे हैं या जिन्होंने उनके साथ काम किया वो सभी दुख जता रहे हैं उनके निधन पर, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनके परिजनों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया जा रहा है। और दिल्ली एम्स की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि उनको वहाँ पर दिल्ली से मुंबई लाया जाएगा या मुंबई से कानपुर लाया जाएगा। कानपुर के बाहर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस भी पहुंच चुकी है। हादसे कभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रवण शुक्ला जी। श्रवण शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहते हैं राजू श्रीवास्तव जी के निधन को लेकर? देखिए, कानपुर शहर तो मस्ती के लिए बड़ा मशहूर रहा है, लेकिन कानपुर की हंसी को जो व्यापक स्तर पर पूरे भारत के स्तर पर सम्मान राजू भाई ने दिलाया जी। एक गांव से लेकर 5 स्टार होटल तक उन्होंने जो हास्य की संस्कृति पहुंचाई और लोगों को इतना आनंदित किया, ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात थी। और उनका स्वभाव भी इतना सहज और सुंदर और शालीन था कि जब भी हम लोग कभी उनसे मिलते थे तो राजू भाई मतलब ये महसूस ही नहीं होने देते थे कि इतने लंबे समय मिल रहे हैं या कहीं। हम लोग तो उनके काका से भी जुड़े रहे हैं घर से, इसलिए एक विशेष दुख हम लोगों के लिए ये है कि ये कानपुर नगर की जो पहचान थी पूरे भारत के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में, प्रेस से लेके निचले स्तर तक राजू भाई का स्थान हर दिल के अंदर है। और लोग इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि अपार कष्ट है लोगों को और अपने ही किसी के जाने का दुख है ये कि राजू भाई ने जितना सुख हम लोगों को दिया है, भगवान ने हम लोगों की कोई विनती सुनी नहीं। हम लोग निरंतर ये भगवान से मना रहे थे कि भगवान इतना लोगों को हंसी देने वाला आदमी कम से कम हम लोगों का कुछ जीवन राजू भाई को लग जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और बड़ा कानपुर शहर तो बहुत उदास ही है, लेकिन पूरा देश उदास है कि सबको हंसी देने वाला आज सबको रुला रहा है। ये बहुत बड़ा गम हम लोगों के लिए राजू भाई छोड़ गए हैं। भगवान उनके परिवार को, उनके सब नजदीकी लोगों को ये दुख सहने की क्षमता दे, ईश्वर वही दे सकता है, वरना राजू भाई ने तो इतना दुखी कर दिया हम लोगों को आज। बिल्कुल बिल्कुल श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ पे अपनी बात रखने के लिए। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव जी के निधन से आज हर कोई दुखी है और बच्चा बच्चा राजू श्रीवास्तव जी को जानता है। दस अगस्त को एम्स में भर्ती हुए थे और आज राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। हम आपको ट्वीट के माध्यम से दिखाते हैं किस किस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहला ट्वीट। दूसरी तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरा ट्वीट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने ट्वीट किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और चौथा ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर
यहाँ पर सभी जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, तमाम लोग जो हैं, उनके को एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी एक्टर हैं, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, परिवार को के साथ लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्गजों ने ट्वीट कर दुख जताया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ट्वीट की। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट और सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ट्वीट किया है। और चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर जताया है शोक। राजू श्रीवास्तव जी ने अपने जीवन में हमें खूब हंसाया, लेकिन आज ये खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है। उनके साथ काफी काम किया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। उनके साथ काफी काम किया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। राजू जी भले ही शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी अदाकारी हमेशा दिलों में जीवित रहेगी। ये ट्वीट किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। वी विल मिस यू गजोधर भैया। ये ट्वीट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव जी और भगवंत मान ने साथ में काम किया है और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बताया है। और उन्होंने ट्वीट किया उनके निधन पर। उन्होंने लिखा कि उनके साथ काफ़ी काम किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। उन्होंने लिखा कि आज ये खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है। राजू श्रीवास्तव जी ने हमें बहुत हंसाया है, उनके साथ काफ़ी काम किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने लिखा कि राजू जी भले ही शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं है, पर उनकी अदाकारी हमारे बीच हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने लिखा कि वी विल मिस यू गजोधर भैया। ये ट्वीट किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है।